लाहौर के एक प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं माइकल ए थॉम्सन, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि शदीद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ब्रेजेंट डायरेक्टिव्स की वजह से मेरा काम करना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूं। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है और इस खबर ने तबाही मचा दी है। अभी उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रीजंस नहीं लिखी कि क्या वो वजह थी, कौन सा दबाव डाला गया था उन पर जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन बहुत सी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं मीडिया की और डॉन की भी, उसके मुताबिक जो गवर्नर हैं, गवर्नर बलीगुर रहमान, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, नून लीग के गवर्नर हैं, उन्होंने प्रेशराइज किया था कि इस वक्त शहबाज शरीफ की टीम में जो इकनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर हैं ना, आहद चीमा के जो दो बेटे हैं उनकी ट्यूशन फीस माफ़ की जाए। और एचिसन के प्रिंसिपल ने भी यही कहा कि बलीगुर रहमान कांस्टेंट इंटरफेरेंस कर रहे हैं, मतलब जो गवर्नर की पोस्ट है, और इसकी वजह से मेरा यहाँ पर गुजारा मुश्किल हो चुका है। माइकल थॉम्सन ने कहा कि मैंने इस तरह एचिसन को छोड़ने का कभी सोचा भी नहीं था, but I will share with you that a continuation of a very poor governance has left me no other choice. Throughout my time as a principal, I have done my very best to protect the school's reputation while extending compassion to those in need. लेकिन उनके मुताबिक कुछ blatant policy manufacturing हो रही है, कुछ certain individuals को घुसाने के लिए इस पूरे सिस्टम के अंदर उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है जो मेरिट पर नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये सिंपली प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है चंद लोगों को जो डिजर्व नहीं करते। और साथ ही उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स एंड नेपोटिज्म हैव नो प्लेस इन स्कूल्स। और साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि गवर्नर की ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की वजह से पूरा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है एचिसन का, वो तबाह बर्बाद हो गया है, जिस पर मैंने अब रेड लाइन ड्रॉ करनी थी और इससे आगे मैं नहीं जा सकता था। और उन्होंने कहा कि मेरी समझ से ये बाहर है कि इतना एक सक्सेसफुल स्कूल जिसको हुकूमत को चाहिए कि सपोर्ट करे उसका मेरिट कायम रखने में, और ख़ुद हुकूमत की तरफ से ऐसी एक्टिविटीज़ आ रही हैं जिससे पूरे मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं अनवारंटेड इंटरफेरेंस एंड ब्रेजेंट डायरेक्टिव्स, यानी कि नाकाबिले कबूल ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। इससे पहले थॉम्सन ने 2018 में भी इस्तीफ़ा दिया था, उस वक्त भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई थी और उस वक्त ख़बर ये आई थी कि कशमाला तारिक के जो कुछ बेटे थे उनको ए लेवल्स में दोबारा दाखिला करने के हवाले से प्रेशर डाला गया था कि इनको दोबारा दाखिल करवाया जाए, क्योंकि कोई मसला हुआ था, कोई फड्डा हुआ था स्कूल के अंदर, जिसके बाद 11 बच्चों को निकाला गया था और उसमें कशमाला तारिक के बेटे भी थे। तो कशमाला तारिक भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर है। उसके बाद थॉम्सन को मनाया गया था, जब उस वक़्त ये लगे थे ना गवर्नर चौधरी सरवर, इन्होंने इनको मनाया था और कहा था कि आप अपनी पोजीशन पर कायम रहें। इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है इस वक्त जो इनके प्रिंसिपल हैं, और बड़े ही डिग्निफाइड बंदे हैं। ये मेरिट की पूरी पासदारी करना चाहते हैं और क्लियरली ये इस वक्त तंग आ चुके हैं जितनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है। और ये सबूत है पाकिस्तान में हर इदारे में कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है। मतलब किसी इदारे को फ्री काम नहीं करने दिया जाता, फ्री एंड फेयर होके मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। ये हम सबको पता है कि बहुत सी गवर्नमेंट्स जब पाकिस्तान में आती हैं उनको बहुत शौक़ होता है कि हर इदारे को पॉलिटिसाइज़ करें, अपने वर्कर्स उसमें दाखिल करें। पंजाब पुलिस इसकी एग्जांपल है, उसको पॉलिटिसाइज़ किया जाता है, अपने मनपसंद ऑफिसर्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा आपकी ब्यूरोक्रेसी, उसमें अपने बंदे लगाए जाते हैं। और इतना मैं क्या कहूँ कि कैसे लोग पाकिस्तान पर काबिज़ हो चुके हैं जो हुकूमत कर रहे हैं कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी नहीं छोड़े और उन्होंने तबाही फेर के रख दी है। उधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर। अब आहद चीमा की बात करें तो ये इस वक्त इकनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं, और अगर ये बात सच्ची है तो कितने अफसोस की बात है कि वो अपने बेटों के लिए फीस में माफ़ी मांग रहे हैं और उस तरह मतलब गवर्नर के थ्रू प्रेशर डलवाया जा रहा है। कितने अफसोस की बात है अगर ये सारी बातें सच्ची हैं। अब इससे ये भी नज़र आता है कि पाकिस्तान में क्या सिर्फ गोरे ही रह गए हैं जो इस वक्त कानून की पासदारी करेंगे। खुद तो पूरा सिस्टम ये इनके आगे बिछा हुआ है कि जो आप कहोगे हम कर लेंगे, कोई चूं चरा नहीं करनी। अगर आवाज़ उठाई है तो किसी गोरे ने उठाई है। पहले पिछले दिनों हमने देखा था कि इस्लामाबाद के इस पिंडी के जो डीसी थे उन्होंने कहा था कि इलेक्शन ये 2 नंबर हुए हैं, उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल लिया था। अब मैं देखता हूँ कि गोरे का सॉफ्टवेयर कौन अपडेट करता है।
कौन इनको कहता है कि जी अपनी स्टेटमेंट चेंज करो? ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है, इनको नहीं कोई कुछ कह सकता। तो पाकिस्तान के सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए एक गोरे को सामने आना पड़ा कि हर इदारे में इतनी बुरी तरह से इंटरवेंशन है कि मतलब जंग लग चुका है इदारों को, और किसी जगह को भी ये लोग नहीं छोड़े, किसी जगह को भी। इनकी हम सबको इनकी हिस्ट्रियों का पता है कि किस तरह इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में अपने दाखिले करवाए हुए हैं 2 नंबरी तरीक़ों से, वहाँ भी ये उस तरह फिर डिग्री नहीं ले सके। हम सबको पता है इनकी करतूतों का, और आज भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और पाकिस्तान को पॉलिटिसाइज़ करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के हर इदारे में जंग लगाने लगे हुए हैं। ये इनको खुली छूट मिली हुई है और कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस हवाले से जो अताउल्ला तारर साहब हैं, जो इस गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि आहत चीमा के तो बच्चे ही 3 साल से पढ़ ही नहीं रहे इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो इनको कौन सी फ़ीस माफ़ी की ज़रूरत थी? ये बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं। मतलब उनको प्रिंसिपल को झूठा कह रहे हैं कि वो झूठ, उसको झूठ बोलने का शौक़ है ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ये वो मजाक कर रहा है सिर्फ। और इस हवाले से आहत चीमा से जब सवाल किया गया मीडिया पर, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर मतलब कुछ एक जनरल पॉलिसी ला रहा था, जिसकी वजह से शायद ऐसा तासुर मिल रहा है कि मेरे बेटों को फ़ायदा हो रहा है। ये एक जनरल पॉलिसी है, हमने किसी से कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मांगा। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक एजम्पशन है कि गवर्नर की जो न्यू पॉलिसी है वो मेरी वजह से उन्होंने लॉन्च की है कि मेरे बेटों को कोई फ़ायदा मिले फ़ीस में, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक जनरल पॉलिसी है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रिंसिपल ने मुझे 2 दफ़ा इनवाइट किया था कि हम इस मैटर को प्राइवेटली रिजॉल्व कर लें, और उन्होंने कहा कि वो फिर सेटलमेंट नहीं हो सकी। इस हवाले से पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं कामरान खान, उन्होंने भी इस हवाले से तबसरा करते हुए कहा कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त आ चुका है। 20 दिन की हुकूमत है शहबाज गवर्नमेंट की, और उनके मिनिस्टर उनका एक इन्वॉल्व है उस पूरे स्कैंडल में। एक प्रेस्टीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिससे इनकी कन्फ्रंटेशन देखी जा सकती है। और उन्होंने भी इस बात को मेंशन किया है कि बहुत से मौक़ों पर ये फेस कर रहे थे इंटरवेंशन गवर्नर की तरफ से, बलीगुर रहमान की तरफ से, जो कि नून लीग के हैं, और अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। और साथ ही कामरान खान ने यह भी कहा है कि इनके जो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं इस एचिसन कॉलेज के, सैयद बाबर अली, उन्होंने भी इस सिलसिले में रिज़ाइन कर दिया है और हुकूमत को मज़ीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। सैयद बाबर अली ने भी अपने इस्तीफ़े में मेंशन किया है कि प्रिंसिपल थॉमसन जो हैं वो एचिसन की 90 साला तारीख के सबसे ज़बरदस्त प्रिंसिपल थे, और उन्होंने कभी असूलों पर समझौता नहीं किया। नून लीग के ऑफिशियल ज़राए का कहना है कि हम लोग तो एजुकेशन पर बड़ा फोकस रखते हैं, हम लोग तो स्कॉलरशिप्स देते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं, लैपटॉप्स बांटते हैं। तो ये स्कैंडल, इसको एक गलत रंग दिया जा रहा है, ये एक पूरा रॉन्ग इम्प्रेशन दिया जा रहा है, इस पूरे मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। और मिनिस्टर ने यह भी कहा कि चूँकि उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे थे उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, 3 साल से छुट्टी पर हैं, तो इसी वजह से उन्होंने फ़ीस माफ़ी की एक दरख्वास्त भी लिखी थी, जो बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है। तो शायद बलीगुर रहमान कुछ इस किस्म का कानून लाना चाह रहे थे। बीइंग अ चांसलर, आपको पता है कि गवर्नर किसी भी सूबे का वो सारी यूनिवर्सिटियों का चांसलर होता है, तो उन्होंने सारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, तो उन्होंने शायद ये कोशिश की होगी गवर्नर साहब ने कि एक ऑर्डर जारी करें जिसमें कहा जाए कि अगर कोई बच्चा छुट्टियों पर गया है तो उसकी फ़ीस माफ़ी की जाए, जो मुझे ये समझ लग रही है सारी बात। और प्रिंसिपल ने इसको मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि अगर तुम छुट्टी पर गए हो तो तुम्हें फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। और इसलिए आहत चीमा साहब कह रहे हैं कि ये मसला ज़रूर पड़ा था और हमने इसको हल भी करना था, लेकिन ये हल नहीं हो सका। और मैं उन बंदों के नाम भी बता सकता हूँ जो इसमें बीच में पड़े थे, मेरे और प्रिंसिपल के बीच में, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। अभी 2 महीने पुरानी बात है, थॉमसन का एक और फड्डा हुआ था हुकूमत का, जिसमें हुकूमत ने इनका वीज़ा रिवोक कर दिया था, और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली का बच्चा दाखिल करने से इनकार कर दिया था, जो कि मेरिट पर नहीं था। एचिसन कॉलेज के बारे में यही कहा जाता है बड़ा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, और बड़े बड़े जो अमीर ख़ानदान हैं उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, और जिनका मेरिट ना आए वो फिर प्रेशर और ज़ोर ज़बरदस्ती के तौर पर वो अपने बच्चों का दाखिला करवाने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से ये प्रिंसिपल को प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, और एक अंग्रेज़ बंदा ही इनके प्रेशर के सामने खड़ा हो सकता है, क्योंकि लोकल कोई ऑफिसर हो वो तो फ़ौरन कहेगा जी हजूर, ये सर मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक इस प्रेशर को सस्टेन किया हुआ है, और उसकी उनको सज़ा भी भुगतनी पड़ी है पास्ट में।
और इस बार उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था और उन्होंने सिंपली इसको नो कह के इन्होंने इस्तीफ़े का फ़ैसला किया और अब वो इसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते अपनी प्रिंसिपलशिप को। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख़्याल में ये जो इस वक्त नज़र आ रहा है कि आहत चीमा के बेटों की वजह से कोई पॉलिसी में तब्दील करने जा रहे थे बलीगुर रहमान साहब, क्या ये उन्हीं की वजह से है या आहत चीमा के मुताबिक मेरी वजह से पॉलिसी चेंज नहीं की गई? आप क्या समझते हैं, प्रिंसिपल सच बोल रहा है या नून लीग? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।